Hello, my name is Tufail Ahmed Shah. I am zoology teacher at KAI कुपवारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे zoology पेपर और क्लास 11। तो आपके जो क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनेलीज हैं? तो अब आप देखेंगे ऑप्शन में यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। सिंपली हम देखेंगे अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे, इसमें जो ऑर्गेनेलीज आते हैं इसमें मोस्टली आता है ER, राइट, गोल्गी आता है, लाइसोसोम आता है एंड आपका आता है वैक्यूल। तो सेलेक्ट इफ ऑप्शंस में ये 4 ऑर्गेनेलीज हैं तो दैट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो इसमें पहले ये लाइजो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, तो यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। 61 जो है इसका आंसर है सी, इज द राइट ऑप्शन। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज which of the following pair of organelles does not contain DNA? तो आप यहां इन ऑप्शंस में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, आपने ये ढूंढना है कि किस ऑर्गेनेली में DNA नहीं होता है, राइट? तो न्यूक्लियर एनवेलोप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA होता है उसका। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, यहां माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है तो DNA है। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, ठीक है, तो वैक्यूल में नहीं मिलेगा बट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द DNA। ऑप्शन डी इज लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये जो लास्ट ऑप्शन है जिसमें वैक्यूल एंड लाइसोसोम है, लाइसोसोम का भी DNA नहीं होता और वैक्यूल का भी नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज डी। Question number 62, answer is D option, right? Now, question number 63, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? तो इस ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो ATPs बनाता है। इसका मतलब है एनर्जी कौन सा ऑर्गेनेली बनाता है। आपको वो पता है कि जो सेल यूकेरियोटिक सेल होती हैं उसमें ओनली ऑर्गेनेली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी जनरेशन करता है। तो यहाँ राइबोसोम है, सिंपली यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है ये भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, दीज 3 ऑर्गेनेलीज आर एक्सक्लूडेड, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली विच प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी ATP के फॉर्म में बनता है। तो 63 का जो ऑप्शन है that is C, right? Now the next question is a cell organelle containing hydrolytic enzyme is। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगर आपको पता होगा, वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी वेल, कि हमारे सेल्स में एक ही ऑर्गेनेली होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हैं आपका लाइसोसोम। सिंपल, लाइसोसोम इज द आंसर, क्योंकि लाइसोसोम में इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंपली ए, 64 का ए है। तब आपके पास यहां क्वेश्चन है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ठीक है। हमने यूकेरियोटिक सेल में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद होगा, दैट इज साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स में जिनमें आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है माइक्रोट्यूब्यूल, राइट।
second is microfilament, these are two important structures which constitute cytoskeletal element, right? अब आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको यहां से वो स्ट्रक्चर्स रिकॉग्नाइज करने हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? तो सिंपली अगर आप देखेंगे सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल से अराइज होता है माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर भी राइट है, बट क्रोमैटिन थोड़ा यहां गलत लग रहा है, ठीक है ना? अब बी ऑप्शन में सेंट्रियोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है, बट यहां न्यूक्लियोजोम थोड़ा ऑड लग रहा है। अगर आप यहां देखेंगे सी ऑप्शन में सीलिया, फ्लैजुला एंड पेरोक्सिसोम, एग्जैक्टली सीलिया में भी माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा, फ्लैजुला में भी माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा, राइट? बट पेरोक्सिसोम में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, न बनता है वहां से और न इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन दैट इज स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, यूकेरियोटिक सेल में मैंने पढ़ाया था आपको कि ये जो फ्लैजुलम होता है वहां मैंने डिटेल में बताया था, फ्लैजुलम में भी जो स्पिंडल होता है एक्चुअली दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंट्रियोल से अराइज होता है, तो इसका मतलब है ये भी इससे रिलेट करता है, और सीलिया में जो स्ट्रक्चर होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 65 का जो दैट इज डी, 65 का ऑप्शन है डी, राइट? तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? तो आपने वो ऑर्गेनली बताना है कि जिसका सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। बहुत सारे सेल्स में ऑर्गेनलीज हैं, सम आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली, सम आर डबल, राइट? ठीक है ना? आपने यहां बोलना है कि सिंपली बताइए सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली कौन है। आपके पास यहां है लाइसोसोम, न्यूक्लिय है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। अगर हम न्यूक्लिय की बात करेंगे इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, राइट? माइटो की बात करें इट इज अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड, राइट? क्लोरोप्लास्ट की बात करें इसके भी डबल मेम्ब्रेन है, राइट? तो अब यहां जो लाइसोसोम बचा है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज लाइसोसोम, दैट इज पार्ट ए, 66 का ऑप्शन फर्स्ट, राइट? ठीक है, बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज है बट यहां एक ही ऑप्शन है दैट इज लाइसोसोम, बाकी जो 3 है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज है, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर। अगेन आपने यहां ढूंढना है कि वो कौन से ऑर्गेनलीज हैं जिनको मेम्ब्रेन होती है, राइट? कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर सेल्स में होते हैं जिनके मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, ठीक है ना? आपके जो यहां ऑप्शन है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लिय, राइट? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन होती है बट राइबोसोम यहां देख रहे हैं कि राइबोसोम की कोई नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है? तो न्यूक्लिय की भी है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड है, गोल्गी एपैरेट्स मेम्ब्रेन बॉन्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन है, राइट? तो न्यूक्लिय है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहां राइबोसोम ऑड लग रहा है और यहां भी ऑड है, यहां क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहां भी राइबोसोम्स आ रहा है, ठीक है ना, और क्रोमोसोम्स आ रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन यहां देख रहा है दैट इज लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये जो 3 ऑर्गेनलीज ऑप्शन बी में है इनके पास मेम्ब्रेन है, बाकी यहां एंडोप्लाज्मिक को है बट राइबोसोम को नहीं है, ठीक है ना? यहां राइबोसोम फिर भी है इस ऑप्शन में जिसका मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना? सेम इज द केस इन द डी ऑप्शन दैट इज राइबोसोम जिसमें नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। The B is the correct option of question number 67. अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 68 है that is this is related to glycosylation of proteins. मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको याद होगा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है ना? तो वहां में फंक्शन में पढ़ाया है कि ER का काम होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना? ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है, प्रोटीन जो है, सपोज दिस इज द प्रोटीन which is formed in ribosomes, right? ठीक है ना? ये जो पॉलीपेप्टाइड बनता है इसको कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन होती है वो होती है ER में, उसके बाद गोल्गी बॉडीज में भी होती है। देखो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, इसको कुछ शुगर्स ऐड किए जाते हैं
ठीक है ना, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन ये ग्लाइकोसाइलेशन सिर्फ ईआर में होता है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन है लाइसोसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओनली ऑप्शन जो है ओनली दैट इज ईआर। ईआर इज द ओनली स्ट्रक्चर where glycosylation takes place, but glycosylation गोल्गीज में भी होता है, ठीक है। बट यहां जो ऑप्शन आपको है दैट इज ER, राइट। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमने अच्छे से पढ़ा है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप यहां से कुछ स्टेटमेंट देखने हैं और सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। बट द स्टेटमेंट करेक्ट वन, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम, अगर आपको याद होगा मैंने कहा आपको ये जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका, क्योंकि यहां एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि यहां जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं प्रोटीन, ये जो प्रोटीन चैनल होती है उसको एटीपी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, बी है प्रोटीन्स मेक अप 6 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन आरबीसी। ये भी गलत है। अगर आपको याद होगा मैंने कहा आपकी ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन होता है 52 to 55%, राइट। एंड कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की बात करें दैट इज अराउंड 40%, ठीक है। तो यहां इसने कहा है 60 and 70%, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता होगा ये सपोज मेम्ब्रेन है, इसके जो पोलर हेड्स होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, राइट, दे आर फेसिंग आउटसाइड। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। एब्सोल्युटली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 69, इसका है डी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब क्वेश्चन नंबर 70 जो यहां है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है एक तो लिपिड होता है, ये दूसरा प्रोटीन होता है, यहां देख लीजिए, ठीक है ना। और आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है ना, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इफ यू रिमेंबर मैंने दो तरह के प्रोटीन से, ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, दैट इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो 70 का क्या है? सी, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पोलीराइबोसोम्स आर द एग्रीगेशंस ऑफ और एग्रीगेट्स ऑफ। ये पोलीजोम, एक्चुअली पोलीजोम और पोलीराइबोसोम ये क्या होता है? राइबोसोम एंड आरएनए, गलत है। ओनली आरएनए, ये भी गलत हो। एंड पेरोक्सिसोम, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, एब्सोल्यूट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था आपको जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस किया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा कि ये जो बैक्टीरिया होता है, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल, मैंने कहा इसका जो साइटोसॉल है यहां एमआरएनए होता है, राइट, दिस इज द एमआरएनए। एमआरएनए के सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स इन क्लस्टर्स अटैच होते हैं, ठीक है ना। वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप पोलीजोम कहते हैं, पोली। तो यही है several ribosomes held together by string of mRNA, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है इसका ऑप्शन है डी, दिस करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 72 है विच इज द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। वेरी इजी,
कौन सा लेटेस्ट मॉडल है? वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, मुझे पता है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, दैट इज सी। 72 का क्या है? सी है, सी, राइट। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विच इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर्स इन। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना। देखो ये जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है, ठीक है ना, वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्रॉस करते हैं, समटाइम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड समटाइम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है ना। अब आपने देखना है ऑप्शन में पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, ये सही लग रहा है बिल्कुल। अब और एक ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड, ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायंस व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू कैटायंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। तो सिंपली पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सेल, मान लो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, they go from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है ना। this यहां हायर कॉन्सेंट्रेट, यहां लोअर दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो while the active transport due to metabolic energy, exactly active transport में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, ATPs का जरूरत होता है। देखो कैसे, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर आपने सोडियम का ट्रांसपोर्ट कराना है या पोटेशियम का अक्रॉस द सेल, ये इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड है। मैंने कहा यहां प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन चैनल जो होती है, 3 सोडियम बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर जाते हैं, राइट। तो इसके लिए जो एनर्जी है दैट इज एटीपी सोर्स, क्योंकि ये जो अल्फा एंड बीटा प्रोटीन चैनल यहां होती हैं, इनको एटीपी चाहिए सोडियम को बाहर निकालने के लिए और पोटेशियम को अंदर लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है यहां जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। सिंपली बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। वेरी सिंपल है, मैंने कहा था, बार बार कहा, एक ही ऑर्गेनली है, वो लाइसोसोम है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेसेस होती है, क्योंकि जो एंडोजेनियस वेस्ट सेल के अंदर क्रिएट होता है, बनता है, या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में, वो एक्चुअली हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स जो लाइसोसोम में होते हैं, ठीक है ना। सिंपली 74 का डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बार बार, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा 2 प्लांट सेल के बीच में होता है, ये साइटोसोलिक कनेक्शन है बिटवीन 2 सेल्स, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो इसका जो सिंपल आंसर है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा ए। 75 का ए है, राइट। अब आपके पास और एक क्वेश्चन है, दैट इज पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये पेप्टाइड क्या होता है। उनको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, जब हम पेप्टाइड की बात करेंगे वो कंफ्यूज होता है। वो क्यों? अगर हम पेप्टाइड की बात करें, एक्चुअली पेप्टाइड जो होता है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। जब प्रोटीन को हम तोड़ते हैं तो पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होता है, तो जो एक प्रोटीन बनाता है। सिंपली अगर पेप्टाइड आपको दिया जाता है या प्रोटीन, ठीक है ना, सेम ये इसका जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम में होता है। आपके ऑप्शंस में यहां
राइबोसोम जरूर होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम, सिंपली इसका डी है, दैट इज 76 का डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दैट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में है, तो द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS वायर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S होता है। एंड बी है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्या ये सही है? मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि राइबोसोम के अंदर दो ही चीज है, ठीक है ना, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और प्रोटीन होता है, क्योंकि खुद वो RNA है, क्योंकि उसके अंदर mRNA होता है, tRNA होता है और प्रोटीन बनाता है। थर्ड ऑप्शन इज दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNA, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी, तो 77 का बी है, बी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट में भी DNA है, राइबोसोम्स नहीं होता है DNA, यहां न्यूक्लियस में भी DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना है, तो दिस इज द ऑर्गेनेली जो आपको पता है कि न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है इनमें भी अपना ओन DNA होता है, तो राइबोसोम में नहीं होता है। 78 इज सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हमने पढ़ा है इंक्लूजन बॉडी के बारे में। फॉस्फेट ग्रेन्यूल एब्सोल्युटली हैं, ये एक इंक्लूजन बॉडी है। साइनोफेसियन ग्रेन्यूल, एग्जैक्टली ये भी एक ग्रेन्यूल होता है, ठीक है ना, जिनमें साइनोफेसियन एक पॉलीमर होता है जो स्टोर रहता है, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल भी इनके अंदर होता है, राइट। तो पॉलीजोम एक्चुअली कोई ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है, इंक्लूजन बॉडी नहीं होता है, समझ आ रही बात। तो पॉलीजोम एक्चुअली वही स्ट्रक्चर है, mRNA के ऊपर कुछ राइबोसोम्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज 79 का 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। आपको पूछा गया है कि इन ऑर्गेनेलीज में कौन सा स्ट्रक्चर है जिनका मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, इट इज राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बाकी मेसोसोम्स में का भी स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम्स का भी मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल्स का, ठीक है ना, राइबोसोम का नहीं है। तो 80 का सेकंड है। अब व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, अगेन दिस हैज बीन रिपीटेड। चलो 82, ऑर्गेनेली नॉट कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में उनकी फंक्शन होती है, तो उसमें ER होता है, ठीक है ना, लाइसोसोम होता है, गोल्गीज होते हैं और वैक्यूल होता है, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें से कौन नहीं है, दैट इज पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये एंड क्लोरोप्लास्ट ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते, तो इसका आंसर है फर्स्ट, 82 का फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। वेरी सिंपल है, वहां हमने एक ही इंक्लूजन बॉडी पढ़ा है, दैट इज गैस वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गैस वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते, न सेंट्रियोल्स होते हैं, तो न माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। 83 का क्या है, सेकंड। यूकैरियोटिक सेल कंटेन, अब यहां यूकैरियोटिक, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में यहां फर्स्ट ऑप्शन में 70S राइबोसोम, इज इट राइट? नो, क्योंकि यूकैरियोटिक में ये 70S प्रोकैरियोटिक का है, 70S एंड 80S,
यहाँ तो ठीक है 80s बट 70s साथ में, तो दिस मेक्स द ऑप्शन रॉन्ग। अब आपके पास 3 ऑप्शन, दैट इज 80s राइबोसोम। हाँ, यूकेरियोट्स में 80s होता है, तो 4 में 70s एंड 60s ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट इज 84 का 3 ऑप्शन करेक्ट है। यूकेरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 इज select which one is not true for ribosome. Very simple, made up of 2 subunits. This is correct क्योंकि अगर आप राइबोसोम देखेंगे इसका 2 यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज, तो ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। फॉर्म पोलिजोम, अभी हमने पढ़ा, हाँ राइबोसोम्स पोलिजोम बनाते हैं क्योंकि एमआरएनए के ऊपर आ जाते हैं, तो ये पोलिजोम बनाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। मे अटैच टू एमआरएनए, हाँ अटैच करते हैं। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका जो मेन रोल राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसिस का है, तो ये बोल रहा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है 85 का 4 है। वेरी सिंपल। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 है, दैट इज दिस इज द साइट वायर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ xenobiotic कंपाउंड्स ऑकर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनेली है जहां डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एक्यूमुलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉस, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में सेल आ जाती है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पार्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यहां होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। अगर आपको याद होगा पी साइटोक्रोम P50, ठीक है ना, P450। ये साइटोक्रोम P50 जो है इसका काम होता है xenobiotes को रिमूव करना, ठीक है ना। ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है, विच आर वेरी हार्मफुल टू द सेल, जिसकी वजह से सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसका सिंपली आंसर है 86 का डी, दैट इज स्मूथ ER। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। अगेन, अब ग्लाइकोसाइलेशन का क्या काम है जो ER में होता है, गोल्गीज में भी होता है। हेल्प्स इन सेल एडिशन, ये नहीं होता है इससे। बी, कन्फर स्टेबिलिटी इन प्रोटीन्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। हेल्प्स इन प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, एक्चुअली आपके आंसर में की में मिलेगा आपका बी ऑप्शन, बट अगर आपने सी लिखा है वो भी ठीक है क्योंकि इसका ये भी काम है प्रॉपर फोल्डिंग, प्रोटीन्स को अच्छे से फोल्ड करना। जो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है उसको कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है जो एक्चुअली ER में और गोल्गी बॉडीज में होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन को ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, कन्फर स्टेबिलिटी इन प्रोटीन्स एंड हेल्प इन प्रॉपर फोल्डिंग, ये दोनों ठीक है। डी भी गलत है, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन का काम वो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है 87 के 87 बी एंड सी। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, दिस इज करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है ना। लाइसोसोम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड, गलत, ठीक है ना, इसका हाइड्रोलिटिक काम होता है। माइक्रोसोम टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये तो कुछ नया ही लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। सेंट्रियोसोम्स प्रोवाइड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर डाइजेशन, नहीं, क्योंकि सेंट्रियोसोम का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल को देना, माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होता है सेंट्रियोसोम से या सेंट्रियोल से, ठीक है। तो अब डी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हैज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल सेल डिवाइड्स, यस एब्सोल्युटली। मैंने पढ़ा है आपको ER में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मेम्ब्रेन, तो वो ER का काम होता है। तो इसमें मुझे एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, दैट इज डी, डी इज करेक्ट। क्या है, तो 85 का क्या है, डी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है ना।
हमने पढ़ा है, जब हमने रेटिकुलर ईआर पढ़ा है तो ईआर में मैंने कहा कि हमारे मसल्स में जो ईआर होता है मसल सेल्स में, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली ईआर का काम होता है बहुत सारे, एक फंक्शन होता है, ये कैल्शियम को स्टोर करता है। क्या करता है? कैल्शियम को। ये कैल्शियम जो है हमारे मसल सेल्स में भी एक्चुअली कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टोर रहता है उसके ईआर में। उसके ईआर को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मसल सेल्स में होता है। तो अब यहां देखो ऑप्शंस में हार्मोन सिंथेसिस गलत है, प्रोटीन सिंथेसिस ये भी गलत है, रिलीज कैल्शियम आयन्स फॉर मसल कंट्रैक्शन, ठीक है ना, ये सही है, तो डी भी गलत है। तो 89 का सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी रिपीट हुआ है ईआर, ठीक है ना। सो थैंक यू। जो डिस्कशन हुआ पेपर तो आप देख लेना घर में कितने क्वेश्चंस आपके ठीक बन रहे हैं।